दिखाता हूं कि मेमोरी कितनी आपकी पावरफुल हो जाती है। चलिए शुरुआत करें। तो आज का कोर्स है, तो हमें इसमें करना क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो कि हम इसमें सबसे पहले कॉपी लेंगे और हम सबसे पहले R1 करेंगे। R1 R1 का मतलब मैं आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूं और आपको जो भी उसमें सही आंसर लग रहा है उसको टिक करते जाओ। फिर हम फॉरवर्ड मेथड करेंगे और फिर हम R2 करेंगे, यानी दोबारा उसी क्वेश्चन को देखेंगे, इसके मार्क्स आप देखेंगे और इसको पढ़ने के बाद R2 में आपके कितने % मार्क्स बढ़े। जैसे मान लो यहां पर आपने 3 क्वेश्चन किए, तो यहां पर आपके 7 क्वेश्चन R2 में सही हो गए। अभी थोड़ी देर के अंदर 20 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन डबल हो जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन हो गए। 3/7 यानी 3 से मेरे 7 हो गए। मान लीजिए 4 थे, 4 से 8 क्वेश्चन हो गए, तो 4 मेरे पहले थे, 8 मेरे बाद में। मुझे इस तरह से रिजल्ट चाहिए। तैयार हो? रेडी? यानी आपका मैं 15 मिनट के अंदर आपके मार्क्स में डबल करने जा रहा हूं। हाँ जी, RFR का बैच सुमित सर ने नहीं स्टार्ट किया था, RFR का बैच मैंने शुरू किया था और उनको दिया था। RFR मेरी क्लास है, मेरी टेक्निक है, वो उसी हिसाब से चलेगी। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो चलिए अब देखते हैं कि मात्र 15 मिनट में मैं आपके कितने मार्क्स बढ़ा सकता हूं और आपकी मेमोरी कितनी बढ़ा सकता हूं। आप भूलना भूल जाओगे। रेडी? शुरू हो जाओ। ये जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो मेंस में जीएस पेपर 3 में है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, और प्रीलिम्स में ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। रेडी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जीएस पेपर 1 के साथ भी जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी के पार्ट के साथ, लेकिन जीएस पेपर 3 में ये डायरेक्टली है। मेंस के जीएस पेपर 3 में है, जीएस पेपर 1 में है, और प्रीलिम्स में ये ज्योग्राफी में टॉपिक है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर। आपको पता है कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर RFR में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो किसको किसको याद है, एक मैंने नाम लिया था फ्रेडी। फ्रेडी क्या था? फ्रेडी क्या है? बहुत पहले 2 महीने 2.5 महीने पहले पढ़ाया था, ठीक है, याद है किसी को? मैं कह रहा हूं ना, मेमोरी तुम्हारी इतने गुना बढ़ा दूंगा कि तुम भूलना भूल जाओगे। तुम भूल के तो दिखाओ, रिवीजन यहीं के यहीं कराऊंगा। इसीलिए इसको मैंने कहा ये इनोवेशन है, नवाचार है, ये तुम्हारा प्रीलिम्स की गारंटी है, आराम से निकल जाएगा। ये देखो, शाबाश आरती, वंडरफुल। ध्रुव, वेरी गुड, क्या बात है, 2.5 महीने की बात है, तुम लोग को याद है। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, वेरी गुड वर्षा, काजल, क्या बात है, संजय, प्रीति, अरे भैया क्या क्या बात है। कहां है भाई? 2.5 महीना 3 महीना हो गया, भूले नहीं तुम लोग। एक बार पढ़ाया और तुम्हें याद है वो, इसी को बोलते हैं मेमोरी। और क्या होती है? बस वो RFR की वो एक क्लास तुम्हें याद है, फ्रेडी वॉज साइक्लोन। क्या था? चक्रवात था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। क्या बात। अब तुम कहते हो तुम्हारी मेमोरी वीक है, तरीका सही होना चाहिए, मेमोरी तो अपने आप अच्छे काम करती है। तो RFR तरीका, वो देखो हर्ष ने लिख दिया कैटेगरी 5 का चक्रवात था। क्या बात है मेरे बच्चे, गुड। ऐसे स्टूडेंट चाहिए। कौन कहता है मेमोरी वीक होती है? यार मेमोरी वीक नहीं होती है, तरीके गलत होते हैं हमारे, ठीक है। रट्टा मारे जा रहे हो, मेमोरी को समझो तो उसको चाहिए क्या। तो चलो शुरुआत करते हैं। IMD द्वारा चक्रवातों के लिए उपयोग की जाने वाली 4 रंग कोटित चेतावनियां क्या हैं? What are the 4 color coded warning used by the IMD for cyclones? Come on, चलिए शुरू करिए, चलिए शुरू करिए। और ध्यान रखिएगा, RFRM करा रहा हूं। IMD द्वारा चक्रवातों के लिए उपयोग की जाने वाली 4 रंग कोटित चेतावनियां क्या हैं? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, यानी नीला, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी आपको ऑर्डर्स में लिखना है, ऑर्डर्स में सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? हरा, पीला, बैगनी, नीला, नारंगी, पीला, हरा, लाल। चलिए तो IMD चक्रवात, आपको पता है कि भारत में कौन से चक्रवात आते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जिसमें अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों हमारे जो तटीय इलाके होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में ये कहता है कि चक्रवातों की अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी पूर्व जो चेतावनी होती है, अभी आपने सिक्किम के केस में भी सुना था जहां पे फ्लैश फ्लड आया था, वहां पर जो है वो लोगों को भागने का मौका मिल जाए। ये क्या होता है? ये बंगाल की खाड़ी अरब सागर में पैदा होते हैं, ये लो प्रेशर एरिया। कैसा होता है? लो प्रेशर एरिया, यानी न्यून दाब क्षेत्र होते हैं, और वो तेजी से क्या होता है? तूफानों के साथ आगे बढ़ते हैं, तटों से टकराते हैं और बहुत बड़े मात्रा में जान माल का नुकसान करते हैं।
ये भारत में हर साल की कहानी है। तो लोगों को बचने का मौका मिल जाए, तो इसीलिए हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने क्या किया, जो आईएमडी है, भारतीय मौसम जो विभाग है, उसने पूर्व चेतावनी तंत्र, अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की, और उसमें उन्होंने कैटेगरीज बना दी कि किस किस हिसाब से आपदा प्रबंधन करना है। रेडी? तो चलो, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, हम बाद में देखेंगे। कर लिया? सेकंड आ जाओ। कौन सा रंग कोटित चेतावनी इंगित करती है कि कोई गंभीर मौसम उपेक्षित नहीं और कोई सलाह जारी नहीं की जाती है? विच कलर कोडेड वार्निंग इंडिकेट्स दैट नो सीवियर वेदर इज एक्सपेक्टेड एंड नो एडवाइजरीज आर इश्यूड? चलिए शुरू करिए, बताइए क्या होगा। है ना, कई लोगों को लग रहा होगा हमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं है। आरएफआर में आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अभी देखना क्या रहा, दिल पे नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो विच कलर कोडेड वार्निंग इंडिकेट दैट नो सीवियर वेदर इज एक्सपेक्टेड एंड नो एडवाइजरीज आर इश्यूड? राइट, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है पीली यानी चक्रवात चेतावनी क्या दर्शाती है? संभावित यानी कि येलो जो है वो क्या इंडिकेट करता है? संभावित व्यवधानों के साथ बेहद खराब मौसम, किसी गंभीर मौसम की उम्मीद नहीं, यानी कि वो जो चेतावनी है वो क्या कहती है? एक्सट्रीमली बैड वेदर विद पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस, नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, द आफ्टरमाथ ऑफ ए साइक्लोन, नो वार्निंग इशूड। राइट, क्या होना चाहिए इसका आंसर? येलो। चलिए करते रहिए, मुझे बताते रहिए। देखना है प्रीलिम्स के लिए कौन कौन रेडी है। चक्रवात की चेतावनी के लिए रंग का निर्णय इस पर निर्भर करता है। द डिसीजन ऑफ द कलर फॉर द साइक्लोन वार्निंग डिपेंड्स ऑन, कि आखिर ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कलर कोडिंग की है वो किस बेसिस पे की है। राइट, पहला पॉपुलेशन डेंसिटी इन इफेक्टेड एरियाज, प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व। बी चक्रवात की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द साइक्लोन, घटना की संभावना और प्रभाव मूल्यांकन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड इंपैक्ट असेसमेंट, एंड राजनीतिक कारण पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं इसका जवाब? आप मुझे दें जल्दी, कम ऑन, आंसर लिखते जाओ। 1 2 3 4। कुछ लोग भाग गए, देखो छोड़ छाड़ के। भागना नहीं है, क्या पता इसी में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का तुम्हें प्रीलिम्स में मिल जाए। प्रथम चरण यानी चक्रवात पूर्व निगरानी की चेतावनी कब जारी की जाती है? व्हेन इज द फर्स्ट स्टेज प्री साइक्लोन वॉच वार्निंग इशू? 12 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, या लैंडफॉल के 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले? कौन सा जवाब सही होगा? कम ऑन, बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सभी लोग ट्राई करिए। दूसरे चरण यानी चक्रवात चेतावनी क्या जानकारी प्रदान करती है? चेतावनी का रंग बताती है, तूफान का स्थान और तीव्रता बताती है, मछुआरों को सलाह देती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता रहता है कि मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। सड़क और रेल के बंद होने की जानकारी देती है, मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है। या पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक यानी भूस्खलन जो है हो सकता है, जमीन खिसक सकती है, इसके बारे में जानकारी देती है। तो सेकेंड स्टेज हमें किस बारे में जानकारी देती है? पूरी हॉलिस्टिक चीज है। आज तुम्हारा एक टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या इसमें होना चाहिए आंसर? शाबाश, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, सभी लोग करें। एटलीस्ट कम से कम जो लोग, जैसे कुछ लोग गैस मार रहे होंगे, तो वो ना जिस क्वेश्चन पे गैस मार रहे हैं उस पर लिखे जी, ताकि उनको पता चले उनकी अंदाजे की प्रवृत्ति कैसी। ये भी बड़ा जरूरी है नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए। तृतीय चरण चक्रवात चेतावनी कब जारी की जाती है? थर्ड स्टेज 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, या लैंडफॉल के तुरंत बाद, यानी चक्रवात आने के तुरंत बाद? कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? कम ऑन, कीप इट अप, जोश के साथ, फोकस, ध्यान से। चौथा चरण लैंडफॉल के बाद का दृष्टिकोण की चेतावनी जारी की जाए। फोर्थ स्टेज 48 घंटे पहले, 12 घंटे पहले,
या कम से कम 12 घंटे पहले या चक्रवात के गुजर जाने के बाद फोर्थ स्टेज बताया जाता है, यानी कि चक्रवात निकल गया, अब हम बताएंगे आपको आफ्टर द साइक्लोन हैज पास्ट कब बताया जाता है। डन। क्या चक्रवातों के अलावा भी हम आईएमडी कलर कोडिंग करता है? चक्रवातों के अलावा किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जाता है? भूकंप और सुनामी के लिए क्या कर सकते हैं? बवंडर और जंगल की आग के लिए कर सकते हैं, बाढ़, भारी वर्षा, बर्फीले तूफान, अन्य हानिकारक मौसम की घटनाओं के लिए कर सकते हैं, या सूखा और लू के लिए भी कर सकते हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। earthquake and tsunamis, tornado and wildfires, flood, heavy rainfall, snowstorms and other dangerous weather events, drought and heat waves। राइट, क्या सही जानकारी है? हो गया? यस मुझे लिख के भेजो, यस सर, डन, कर लिया हमने। कम ऑन, डरना नहीं है, करके दिखाना है। आज कम से कम इसमें एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। राइट, चलिए